और ख़ास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जिनसे हम इन कही गई बातों का और विस्तार से निहितार्थ समझेंगे। के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलका लांबा हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। प्रोफेसर गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। रिजू दत्ता प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अलका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को कंफ्यूज बताया। देश के 60 करोड़ अन्नदाता जो आंदोलित हैं उन्हें जो है गुमराह बताया। आप समझ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है सरकार अपनी नाकामियों को, कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। 200 से अधिक किसान कुर्बानी दी। क्या जाता था देश के प्रधानमंत्री जी का उन किसानों को? अगर किसान मानते हैं तो एक श्रद्धांजलि में 2 शब्द कह देते, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून ले आते, नियत दिखाते कि आपकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। ये तो वही है, मुंह में राम बगल में छुरी। और आज तो साफ उन्होंने कर दिया, आपने भाषण सबने सुना है, कि बाबू के हाथ से व्यवस्था को पूरी तरह से वो पूंजीपतियों के हाथ में देने का उनका जो है विचार है कि पूरा निजीकरण होगा, पूरा पूंजीपतियों के हाथ में, बाबुओं से पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा। हासिल क्या होगा? 10 साल की सरकार, 2 टर्म थे, 10 साल की सरकार, 7 साल पूरे हो गए, 3 साल अब बचे हैं। आप कब शुरुआत करेंगे? अब तो इस समय तो आउटकम आना शुरू हो जाना चाहिए था। आउटकम क्या है? देश की अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, पेट्रोल डीजल गैस महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी देख लीजिए। तो आउटकम अंतिम के 3 सालों में तो आउटकम आना चाहिए था ना, परिणाम आने चाहिए थे। आपके जो प्रयास 7 सालों के रहे, वो परिणाम आज सबके सामने है दिनेश जी, सब देख रहे हैं। अलका जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हो सकता है मेरे एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जरा इसको दुरुस्त कीजिए। लेकिन जितना मैं समझ पाया, आपने 2 बातों का जिक्र कर दिया कि प्रधानमंत्री ने कंफ्यूज पार्टी कहा है, लेकिन वो अगर आंदोलनकारियों के संदर्भ में और स्थिति स्पष्ट करते, जो लोग आंदोलन के दौरान मारे गए हैं उनके लिए अगर श्रद्धांजलि देते तो अच्छा रहता। और दूसरे ये कि बाबुओं के हाथ से छीनकर हर कुछ चीज़ प्राइवेटाइज ही कर दी जाएगी क्या? मतलब क्या यही था जो आप लोगों ने समझा? जरा समझ लें के शर्मा जी से। देखिए दिनेश जी, अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही हैं, उनको खुद ही वो कंफ्यूज हैं। पूरी भाषण ना शायद मुझे लगा नहीं कि वो सुनी, और यदि सुनी तो उन्होंने समझा ही नहीं उसे। उन्होंने जो बात कही बाबूशाही और यानी बाबुओं के हाथ से हटाकर और नौकरशाही को कम करने की बात जो कही है, मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ, बिल्कुल सही आ रही है, कहिए। तो जो बात उन्होंने कही उसमें उन्होंने कहा कि बाबुओं से हटाकर युवाओं को देने की बात की, युवाओं को देने की बात की है, पूंजीपतियों को देने की बात नहीं की। यही तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कमी है, कैसे गुमराह करना, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह पार्टी कितनी कंफ्यूज है और कितनी डिवाइडेड है। कंफ्यूजन आपको स्पष्ट है कि राज्यसभा में इनका स्टैंड बिल्कुल अलग है, लोकसभा में बिल्कुल अलग है। राज्यसभा में बहस जो है 1 सप्ताह पहले से चालू हो गई और इसी राष्ट्रपति अभिभाषण पर हुआ। ये 7 दिन तक लोकसभा का समय बर्बाद करते रहे और अंत में आकर फिर उसी बहस पर आ गए। और इसके बाद इनकी स्थिति देखिए। ये कारण क्या है? ये कारण है दिनेश जी कि ये नेतृत्व इनका जो है इतना कमजोर है, नेतृत्व विहीन पार्टी हो चुकी है कि इनके नेतृत्व को आधी कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ आता हूं अलका जी, आ रहा हूं, बात पूरी कर लें बस शर्मा जी, बात। उनका दूसरी तरफ जो है, यानी इनके नेतृत्व विहीन जो पार्टी हो जाती है, जिसका कंट्रोल खत्म हो जाता है नेतृत्व का, तो यही स्थिति बनती है। और ये स्थिति इसलिए, और ये एक बार देखने में नहीं मिला है। यदि आप दिनेश जी पूरे 6 साल के अंदर का घटनाक्रम देखें तो आपको स्पष्ट होगा, एक ही घटना पर इनके यहाँ के 4 नेताओं के 4 तरह के बयान हैं और हमेशा सामने आए हैं। तो ये इतनी कंफ्यूज है, कारण कि नहीं शर्मा जी जो है थोड़ा कमजोर हो चुका है। शर्मा जी, एक बात तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ सियासत का विद्यार्थी होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते, कि कब कौन सी चीज इस पे कह दिया जाएगा कि ये देखिए डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी में, इसीलिए अलग अलग तरह के मत आपको सुनने को मिलते हैं, और कब ये कह दिया जाएगा कि देखिए डिवाइडेड है, इसको थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अलका जी के पास एक बात को लेकर मैं जाना चाहता हूं। अलका जी, जो कह दिया जाता है क्रोनी कैपिटलिस्ट, क्रोनी जीवी भी ट्वीट किया गया, मैं ये जानना चाहता हूं कि किसको कब क्रोनी कहा जाएगा और कौन कब वेल्थ क्रिएटर हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप ऑपोजिशन में है, गवर्नमेंट में।
दिनेश जी, आपने मुझे सुना, फिर आपने भाजपा के प्रवक्ता को सुना। भाजपा का प्रवक्ता की समस्या क्या है? इनका खौफ, डर, कांग्रेस का नेतृत्व, यही तक मैंने जब बात की, मैंने किसान की बात की, इसकी कुर्बानी की बात की, बेरोजगारी की बात की, पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ते दामों की बात की। आप समझ रहे हैं इनकी समस्या क्या है? वो देश की समस्या नहीं है। जो देश की समस्या है वो इनकी समस्या नहीं। समस्या यहीं पर खड़ी हुई है कि इनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, किसानी मुद्दा नहीं है, इनके पूंजीपति मित्रों का कानून है। ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा रंग, कानून के रंग बता रहे हैं, काला कानून कहा जा रहा है। इन्हें काले का मतलब समझ नहीं। काला वो है जिस कानून में किसानों को अपने हित का कुछ दिख ही नहीं रहा जी, है। वो हाँ जी, उन्होंने कुछ एक कोट्स भी पढ़ के सुनाए। उन्होंने शरद पवार जी को ही बताया आपके बारे में। हाँ। उन्होंने ये कहा कि वही चीज जब आप गवर्नमेंट में थे तो कैसे सही थी और आज ऑपोजिशन में है तो कैसे गलत हो गया। उन्होंने कहा टॉकिंग राइट एंड डूइंग राइट। क्या टॉकिंग राइट वाले डूइंग राइट का विरोध करते रहेंगे? दिनेश जी, आपने प्रधानमंत्री जी का कम से कम 1 घंटे के लगभग भाषण रहा। शरद पवार जी, चौधरी चरण सिंह जी की किताब भारत की जो है अर्थनीति के ऊपर उन्होंने लाइनें कही है ना। भाजपा के प्रवक्ता को कहिए, देश के प्रधानमंत्री थे इसलिए सुन रहे थे। भाजपा के नेता होते तो आप ही सुनते उन्हें। हमने सुना क्योंकि प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है हमारी। अब मैं आपको बताऊंगी, जब सर्दी होती है आप कंबल मांगते हैं, लेकिन ये कंबल कब देते हैं? जब गर्मी पड़ जाती है। आप समझ रहे हैं, जरूरत थी, मांग थी, पर अब कब देते हैं और कैसे देते हैं वो भी मायने रखता है। आज के हालात क्या हैं आप समझ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं 28% खेती मजदूर होता था, आज 55% खेती मजदूर है। तो आपके समय के साथ आपको अपना बदलाव करना है, लेकिन समझाना भी है। आपने सबसे पहली गलती यही की कि इन्होंने अध्यादेश के मामले से चोर दरवाजे से तालेबंदी का लाभ उठा के अपने पूंजी मित्रों को लाभ देने वाला कानून थोप दिया। शीतकालीन का सत्र नहीं हुआ, जो सत्र था उसमें कोरोना काल का बहाना, चर्चा नहीं, वोटिंग नहीं। अब जो भाषण हो रहे हैं उसमें एक जुमला रचा जा रहा है, आंदोलनकारी नहीं, आंदोलनजीवी, फलाना ढिंगाना, षड्यंत्र, ये सब चीजें खत्म हो सकती है। 3 कानून वापिस लीजिए, न्यूनतम समर्थन पे कानून ले आइए, बात खत्म है। लेकिन आप तो बुलावा देते हैं प्रधानमंत्री जी और कटीले तार बिछा देते हैं। आइए इस चर्चा को अगले पड़ाव पर ले चलते हैं। अलका जी, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।